दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। गुरुदेव हो, मेरे ज्ञान के दाता गुरुदेव हो, तुम सतगुरु बनकर आ जाना। मेरे ज्ञान के दाता गुरुदेव हो, तुम सतगुरु बनकर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। 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 मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। अंत समय वैतरणी नदी को पार करने में भी किसी प्रकार की कोई समस्या आए तो भगवान के नाम का स्मरण कर लेना, तो वो पतवार बन करके आ जाएगा और आपकी नाव को पार लगाने का काम कर देगा। आज भगवान गरुड़ के ऊपर बैठ करके गज और ग्राह दोनों का उद्धार करते हैं। आगे चल करके सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की। अब ध्यान देना, भागवत के अंदर जब ये कथा आती है, हिरण्यकश्यप कौन है और हिरण्याक्ष कौन है। एक तो है लोभ और दूसरा है अभिमान। कौन है? एक तो है लोभ और दूसरा है अभिमान। यदि व्यक्ति के शरीर के अंदर लोभ लालच बढ़ जाता है, अभिमान बढ़ जाता है, तो ये कथा कहीं बाहर की नहीं है, अपने अंदर की कथा है साहब। लोभ, अभिमान और लालच ये तीनों जब बढ़ने लग जाए तो समझ लेना कि हिरण्यकश्यप भी यही है और हिरण्याक्ष भी यही है। ये दोनों दैत्य थे, भगवान के सैनिक। जय विजय इनका नाम था। और जहां पर भगवान शयन करते थे, उस शयन कक्ष के सामने इस प्रकार से डंडे को लेकर के ये खड़े होते थे। लेकिन एक दिन ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों भाइयों ने खूब तपस्या करी। और तपस्या के बाद में मन के अंदर विचार आया कि क्यों नहीं भगवान नारायण के दर्शन कर लिए जाए। तो चारों भाई उठ करके आए
और भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। उस समय हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष जो दोनों जय और विजय बनकर के द्वारपाल वहां पर बैठे थे, इन दोनों ने चारों भाइयों को अंदर जाने से मना कर दिया कि अभी भगवान का शयन का समय हो रहा है, आप लोग अंदर नहीं जा सकते हो। लेकिन चारों बालकों ने, सनक सनंदन और सनातन सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, इन चारों ने मिलकर के जय विजय इन दोनों पार्षदों को धक्का दिया तो बाहर जाकर के गिर गए। और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जहाँ पर भगवान शयन कर रहे थे उस कक्ष के अंदर पहुंचे तो भगवान का दर्शन तो नहीं हुआ और भगवान ने श्राप दिया कि पूरा जीवन जो तपस्या करके आए हो, ये पूरी तपस्या एक क्षण भर के इस दुष्कर्म से निष्फल हो गई है। अब पुनः आपको डबल जाकर के तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाकर के मेरा दर्शन होगा। और जय विजय इन दोनों पार्षदों को इन चारों भाइयों ने श्रापित कर दिया कि जाओ आप दोनों दैत्य बनोगे। और ये दोनों दैत्य बन करके आए साहब। तो एक का नाम है हिरणाक्ष, दूसरे का नाम है हिरण्यकश्यप। यानी कि शरीर के अंदर जब लोभ लालच अभिमान बढ़ जाए तो समझ लेना कि हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप भी मेरे शरीर के अंदर प्रकट हो गया। बोल दीन बंधु भगवान की जय। आगे चल करके कथा आती है समुद्र मंथन की, ध्यान देना। हर एक व्यक्ति को जिस प्रकार अभिमान होता है, किसी न किसी वस्तु का, किसी को धन का अभिमान होता है, किसी को जमीन का अभिमान है, किसी के पास पैसे का अभिमान है, ऐसे ही समुद्र के मन के अंदर भी अभिमान हुआ कि मेरे समान बलशाली और जलवान कोई नहीं है इस पृथ्वी के ऊपर। आज भगवान समुद्र के अभिमान को दूर करने के लिए समुद्र का मंथन करते हैं। ध्यान देना, मंथन कैसे करते हैं? जिस प्रकार से हम लोग दूध जमा करके और मथनी के द्वारा रस्सी लगा करके मंथन करते हैं, उसी प्रकार समुद्र का मंथन हुआ। तो मंथन में सारे देवता एकत्रित हुए, सारे दैत्य एकत्रित हुए और मंदराचल पर्वत को वहां पर मथनी के रूप में बुलाया गया। वासुकी नाग वहां पर आया और उसकी रस्सी बनाई गई। भगवान कच्छप अवतार लेकर के प्रकट हुए समुद्र के अंदर से, पृथ्वी को रसातल से लेकर के आए और बस समुद्र मंथन चालू हो गया। बोल दीन बंधु भगवान की जय। देवता एक तरफ है, दानव एक तरफ है, दोनों उस नाग को ऐसे हाथ में ले करके समुद्र मंथन कर रहे हैं साहब। लेकिन समुद्र मंथन होता है तो सबसे पहले क्या चीज निकली समुद्र मंथन के अंदर से? सबसे पहले निकलता है विष। क्या निकलता है? विष। और विष का मतलब होता है जहर। यानी कि आप भी घर के अंदर दही को तपेली के अंदर रख करके मथने का काम करोगे तो सबसे पहले घी नहीं आएगा, सबसे पहले खाटी छाछ निकलेगी उसके अंदर से। निकलती है कि नहीं? तो छाछ जिस प्रकार से निकली उसी प्रकार समुद्र मंथन में सबसे पहले विष निकला। अब विष जब निकला तो इसका पान कौन करे? तो सभी ने आंख बंद किया और आंख बंद करके भगवान शंकर जी का ध्यान किया कि अब भगवान भोलेनाथ की रक्षा कर सकते हैं। उसी समय भगवान शंकर जी आए और उस विष का पान कर लिया। तो विष कहाँ तक जाकर के रुका? कंठ में जाकर के। और जब भगवान भोलेनाथ ने अपने विष का पान किया तो वो कंठ में जाकर के रुक गया। भगवान शंकर जी का जो कंठ था वो नीले कलर का पड़ गया। किस कलर का पड़ा? नीले कलर का। भगवान शंकर जी का एक नाम और हुआ वहां पर, बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। और कंठ के अंदर शंकर विराजे। ध्यान देना, हर व्यक्ति के गले के अंदर भगवान शंकर जी आज भी विराजमान हैं, है कि नहीं? आप लोग चेहरे के ऊपर जब पाउडर लगाते हो तो कांच के अंदर चेहरे को खूब देखते हो, लेकिन कभी ऐसे मुंह को कांच के अंदर खोल करके देखना तो यहाँ पे एक शिवलिंग के रूप में छोटा सा शंकर आप सभी को दिखाई देगा कंठ के अंदर। कंठ के अंदर आज भी वही भगवान भोलेनाथ विराजमान है। जहर को जिस प्रकार उन्होंने अपने शरीर के अंदर जाने नहीं दिया, उसी प्रकार आपके शरीर के अंदर आप रोटी खाओ तो इतना बड़ा कोल भी मुंह के अंदर चला जाएगा, लेकिन उसी के साथ में अगर सिर का एक बाल छोटा सा भी चला जाएगा तो वो यहाँ जाके अटक जाएगा और वो बाहर निकाल देगा।
तो भगवान शंकर आज भी हम सब के गले के अंदर विराजमान है। भगवान द्वारिकाधीश आज भी हम सब के हृदय के अंदर विराजमान है। लेकिन भगवान को प्रकट करने के लिए शरीर का मंथन करना पड़ेगा, तब जाकर के वो भगवान प्रकट हो जाएंगे। और विष को पीने के बाद में एक एक करके कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, पांचजन्य नाम का शंख और अमृत कलश भगवान मोहिनी अवतार लेकर के निकले। अप्सराएं निकली, अनेक प्रकार के 14 रत्न निकलते हैं साफ समुद्र मंथन के अंदर से। और जब 14 रत्न के बाद में भगवान मोहिनी अवतार लेकर के उस अमृत कलश को लेकर के आते हैं। ध्यान देना सभी माताएं बहनें, अब जब अमृत कलश लेकर के आए तो देवताओं ने भगवान मोहिनी के हाथ से उस अमृत कलश को छुड़ा लिया। बोल दीनबंधु भगवान की जय। देवताओं ने छुड़ा लिया और देवता दानव आपस में लड़ने लगे, अमृत कलश मुझे दो, और वो कहने लगे कि अमृत कलश मुझे दो। और जब दोनों छीना झपटी करने लगे तो उस अमृत कलश के अंदर से जो अमृत था उसकी कुछ बूंदे पृथ्वी के ऊपर गिरती है। कहां पर गिरी? पृथ्वी के ऊपर। तो पहली बूंद गिरी हरिद्वार में, गंगा नदी के वहां पर, दूसरी गिरी नासिक में, त्र्यंबकेश्वर महादेव वहां, और तीसरी गिरी प्रयागराज में, और चौथी गिरी उज्जैन में मां मोक्षदायिनी क्षिप्रा नदी के अंदर। इन चारों जगह अमृत की कुछ बूंदे गिरी, जो आज भी भारतवर्ष के अंदर इन 4 जगहों पर सिंहस्थ महापर्व कुंभ का मेला लगता है। बोल महाकाल महाराज की जय। अब सब समुद्र मंथन के बाद में अमृत कलश निकला तो भगवान मोहिनी अवतार यानी कि सुंदर सी नारी का रूप लेकर के प्रकट हुए। और जब सुंदर सी नारी बन करके आए नहीं तो देवता और दानव दोनों जो लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, भगवान ने कहा कि ये देवताओं दानवों, ये अमृत का कलश मेरे हाथ में दे दो। दानव कहने लगे कि हाँ हाँ ये मोहिनी सही कहती है, इसके हाथ में दे दो ये अमृत कलश। लेकिन भगवान साक्षात नारायण मोहिनी का अवतार लेकर के आए थे कि मैं छल कपट के द्वारा देवताओं को अमृत का पान करवा दूंगा और दैत्यों के लिए कुछ बचाऊंगा नहीं। तो भगवान ने कहा कि एक काम करो, देवता लोग एक लाइन बना लो और दानव लोग एक लाइन बना लो। सबसे पहले इस अमृत कलश के अंदर ऊपर जो पतला पतला अमृत है मैं देवताओं को पान करवा दूंगा, और नीचे जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत बचेगा वो दानवों को पान करवाऊंगा। देवता और दानव दोनों प्रसन्न हो गए, बोले ठीक है मोहिनी, जैसा तुझे उचित लगे ऐसा कर। भगवान ने इशारा किया तो एक एक करके सभी देवता आगे बढ़ने लगे। साहब भगवान प्रेम के साथ में अमृत का पान करवा रहे हैं सभी देवताओं को। लेकिन एक स्वर भानु नाम का दैत्य था, ध्यान देना सभी, स्वर भानु नाम का दैत्य था, राक्षस था। उसे पता चल गया कि ये मोहिनी और कोई नहीं है, साक्षात भगवान नारायण है, और ये छल कपट के द्वारा भगवान को अमृत का पान करवा रहे हैं। तो वो स्वर भानु राक्षस भी भगवान सूर्य और चंद्रमा के पीछे लाइन में लग गया और छल कपट के द्वारा वो भी आगे बढ़ता गया। जब सभी देवताओं ने अमृत का पान किया, सूर्य चंद्रमा की बारी आई, उन दोनों ने भी अमृत का पान किया। और उसके बाद में वही स्वर भानु नाम का राक्षस आया साहब, और उसने भी छल कपट से अमृत का पान कर लिया। उस समय भगवान को पता चला कि ये तो दैत्य है, राक्षस है, ये भगवान की लाइन में छल कपट के द्वारा आया है और उसने अमृत का पान कर लिया। अब ये मरेगा तो नहीं, लेकिन भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ा और उसके सर से गर्दन को अलग कर दिया। तो वो राहु और केतु के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। पहले 7 ग्रह थे, 2 ग्रह और जुड़ गए, 9 ग्रह बन गए। बोल दीनबंधु भगवान की जय। और जब स्वर भानु नाम के दैत्य का सर धड़ से अलग किया भगवान ने सुदर्शन चक्र के द्वारा, उस समय इस पृथ्वी के ऊपर कुछ बूंदे गिरी थी खून की, ध्यान देना। जब गर्दन कटी तो खून तो निकलेगा, और खून निकला तो कुछ बूंदे पृथ्वी के ऊपर गिरी थी। और जहां पर जो खून की बूंद गिरी थी उसी खून की बूंदों के अंदर से मसूर की दाल की उत्पत्ति हुई थी साहब, जो आज हम लोग बोने का काम करते हैं खेत में। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आगे चल करके सुखदेव जी राजा परीक्षित को 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन सुनाते हैं। ध्यान देना सभी माताएं बहनें।
एक लोटा जल सब समस्या का हल, ध्यान देना। लेकिन मन में हजारों छल, तो क्या काम का वो एक लोटा जल। निष्काम भाव से यदि भक्ति करते हो तो आप भगवान शंकर जी को एक लोटा जल नी भी चढ़ाओगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। घर के अंदर बैठ करके भगवान का ध्यान कर लो, मंदिर में जाकर के पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन भाव आपका सच्चा होना चाहिए। अगर भाव आपका सच्चा नहीं है तो आप मंदिर तो ठीक, 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और गंगा सागर की यात्रा कर लो, तब भी आपको मोक्ष गति प्रदान नहीं होगी। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो भगवान शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाने का मतलब अर्थ क्या है? हम लोग एक लोटा जल लेकर के शंकर मंदिर में जाते तो हैं, लेकिन उस जल चढ़ाने से हमें क्या फायदा मिलता है? आज तक किसी ने इसके ऊपर विचार नहीं किया। जब भगवान शंकर जी कैलाश पर्वत के ऊपर थे, तपस्या में बैठे हुए थे, तब कामदेव प्रकट होकर के भगवान शंकर की समाधि को तोड़ने लगा। ध्यान देना सभी, कामदेव प्रकट होकर के भगवान शंकर की समाधि को तोड़ने लगा। उसी समय भगवान शंकर जी ने अपने तीसरी नेत्र को खोला और कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। बोलिए महाकाल महाराज की जय। भयंकर क्रोध करने लगे भगवान महाकाल, और उसी क्रोध को शांत करने के लिए आज भी हम सभी लोग एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर अर्पण करते हैं। तो हमें हमारे धर्म के बारे में और जो पूजा पाठ करते हैं उसके बारे में जानकारी होना भी अति आवश्यक है। बोल दीनबंधु भगवान की जय। अब आती है कथा कि ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग के अंदर अंतर क्या है। जो पृथ्वी को चीर करके प्रकट होती है उसे हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं। ध्यान देना सभी, अपने आप पृथ्वी के अंदर से जो ज्योतिर्लिंग प्रकट होती है उसे हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं, शिवलिंग कहते हैं। और जिसकी प्रतिष्ठा की जाती है ना, उसे हम सिर्फ शिवलिंग कहते हैं। यानी कि प्रतिष्ठा मनुष्य के द्वारा स्थापित की जाती है मंदिर के अंदर, और ज्योतिर्लिंग स्वयंभू होती है। तो ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग के अंदर अंतर यही है कि जो पहले से अपने आप प्रकट होकर के आई है वो ज्योतिर्लिंग है, और हम लोग जिस शिवलिंग को ला करके दुकान से खरीद करके स्थापना करते हैं गांव के अंदर, वो शिवलिंग कहलाती है। बोल शंकर भगवान की जय। आगे चल करके भगवान शंकर जी के ऊपर यदि हम बिल्व पत्र चढ़ाते हैं तो उसका हमें क्या फायदा मिलता है? त्रिदलम त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं क्षत्रियायुधं त्रिजन्म पाप संहारं एकबिल्वं शिवार्पणम्। 3 जन्म के पाप को एक साथ में यदि क्षय करना है तो श्रावण के महीने में या सोमवार के दिन बिल्व पत्र को तोड़ करके 3 पत्ती वाला बिल्व पत्र लेना है, ठीक है। ओम शब्द या राम शब्द लिख करके और फिर भगवान शंकर जी के ऊपर उल्टा करके यदि आप चढ़ाते हो तो 3 जन्मों के पाप भी नष्ट होने का सामर्थ्य रखता है। लेकिन भाव सच्चे होने चाहिए आप सभी के। काशी वासी निवासी च काल भैरव दर्शनम कोटि कन्या महादानम एकबिल्वं शिवार्पणम। किसी भी शंकर मंदिर के अंदर जाओ जो प्रतिष्ठित है, भारत में कितनी ज्योतिर्लिंग है? 12 ज्योतिर्लिंग है। और 12 ज्योतिर्लिंग में जब हम भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं ना, तो वहां पर एक एक काल भैरव के मंदिर भी स्थापित है। जैसे काशी विश्वनाथ में जाओ तो भगवान विश्वनाथ के दर्शन से पहले किसके दर्शन करना चाहिए? हमें काल भैरव के दर्शन करना आवश्यक है। उसी प्रकार यदि उज्जैन में भी आते हो भगवान महाकाल के दर्शन करने के लिए तो पहले काल भैरव के दर्शन करो। क्यों? आप लोग यदि आपके गांव के विधायक के पास यदि तहसील में मिलने के लिए जाओ
तो डायरेक्ट विधायक आपसे मिलता है क्या? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पहले तो दरवाजे के ऊपर जो उसका सिक्योरिटी है या उसका पीए है उससे मिलना पड़ेगा। उसके बाद में यदि वो अनुमति प्रदान करे कि हाँ आप विधायक से मिलने के लिए जाओ, तो आप जा सकते हो। इसी प्रकार सबसे पहले द्वारपाल से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना, जो काल भैरव के रूप में स्थापित है, कि भगवान आपके दर्शन के बाद में अब मुझे भगवान महाकाल के दर्शन को जाना है। और जब काल भैरव अनुमति प्रदान कर दे कि हाँ जा तू दर्शन करके आ भगवान महाकाल के, तो आप प्रेम से भगवान महाकाल के दर्शन करना। और जब महाकाल, काशी विश्वनाथ और 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से जो पुण्य फल आपको मिलेगा, वही पुण्य फल यदि निष्काम भाव से भक्ति करी और अपने घर के और गांव के मंदिर में भगवान शंकर जी के ऊपर एक बिल्व पत्र चढ़ा दिया, तो उससे भी आपको प्राप्त हो जाएगा। बोल दीन बंधु भगवान